प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ऑफ़िशियली मैं आपको सारे रैंक कट ऑफ दिखाऊँगा, सारी चीज़ों को समझाऊँगा, सारी चीज़ों को बताऊँगा कि अगर आपका कितना से कितना रैंक है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ऑफ़िशियली चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, सारी चीज़ों को बताता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि आपके पास सारी जानकारी पहुँचती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ जो भी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अगर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, अगर आपको डर लग रहा है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी कि आपका फेवरेट क्या है, कौन-सा कॉलेज और कौन-सा ब्रांच आपको चाहिए, वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँगा कि हाँ, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन-सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन-सा ब्रांच आपको मिल सकता है, वो दिलाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इंटरफ़ेस पे लेकर के चलता हूँ और डिटेल में मैं आपको ऑफ़िशियली सारी चीज़ें समझाता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इंटरफ़ेस पे दिख रहा होगा, ये जीकअप 2026 का आपका ऑफ़िशियल रैंक कट ऑफ का लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है और ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप खुद भी इसको डाउनलोड करके अपने स्तर से भी जिस भी कॉलेज का रैंक कट ऑफ देखना है, कि भाई हो सकता है कुछ बच्चों का रैंक आया होगा 1 से लेकर के आपका 10,000 तक, ठीक है? कुछ बच्चों का आया होगा 11,000 से लेकर के 50,000 तक, कुछ बच्चों का आया होगा 50,000 से लेकर के 1 लाख तक, कुछ बच्चों का आया होगा 1 लाख प्लस आया होगा। तो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन-सा कॉलेज और कौन-सा ब्रांच मिल सकता है, ये आप पूरी इस लिस्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसको कैसे डाउनलोड करना है, वो समझ लेंगे। इससे पहले बच्चों देखिए, आपकी मेन होती है बच्चों काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो पता ये चलेगा कि आपसे कम नंबर वाला कोई बच्चा हो, आपसे ज़्यादा रैंक आया हो, उसका 1.5 लाख रैंक हो, उसका मिल गया हो और आपका पता चले कि आपका 50,000 रैंक हो, 60,000 रैंक हो, आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं हो, तो आप बेहतरीन तरीके की अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ से क्या देखा जाता है बच्चों, मिनिमम चार्जेज़ भी लगते हैं, मात्र ₹250 आपकी काउंसलिंग की फीस है। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाती है, जैसे बच्चा कहेगा कि हाँ, मुझे ये कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए। अगर आपको वो मिलने लायक होगा, तो सबसे पहले आपको वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मैच करेगा, क्योंकि ये पूरे काम आपके सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। इसमें बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है कि हाँ, चलो कुछ लेन-देन करके आपका काम निपटा दे, नहीं। ये पूरे काम आपके सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। तो अगर आपकी जिसमें रुचि है, जो पसंद है, पहले वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है, तब हम आपको दूसरा कॉलेज बताएँगे कि हाँ, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन-सा कॉलेज और कौन-सा ब्रांच मिल सकता है। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग को कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक चीज़ों को समझ गए। अब देखिए इसमें से कैसे देखना होता है वो समझिए, ठीक है? यहाँ पे आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और सारी अपडेट्स वगैरह व्हाट्सएप चैनल पे आपको दी ही जाती है। काउंसलिंग की भी आपकी डेट आ गई है, 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। पहले 29 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब आपका 25 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसमें रैंक कट ऑफ आपको देखना कैसे होता है। जैसे आपको किसी भी कॉलेज का देखना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होंगे, पहले ये दिखा दूँ। ये कॉलेज होंगे, कॉलेज के सामने आपके यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये कॉलेज होंगे, कॉलेज के बगल में आपको ब्रांच देखने को मिल जाएँगे, जिसे प्रोग्राम कहते हैं और इसी के बगल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। तो मेनली आपको क्या देखना है, देखिए इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो ये ओपन दिख रहा होगा, ठीक है? बस इसी में आपको देखना है, ओपन वाले में, ओआरसीआर में, ठीक है? ये ओपन में गर्ल्स के लिए है और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओपन में है और ये ओपन गर्ल्स के लिए विशेषता है। उसके बाद से देखिए ये फ्रीडम कहिए कि फिजिकली हैंडीकैप जो विकलांग वाले बच्चे हो गए ओपन में, जो फ्रीडम फाइटर हो गए, ठीक है? आप मिलिट्री पर्सन हो गए, तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे, बहुत ना के बराबर बच्चे होते हैं। फिर आपका ओबीसी में गर्ल्स का अलग है, ठीक है? एससी-एसटी में गर्ल्स का अलग है, बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है? तो सबके लिए जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्जांपल के लिए कि ओपन में आप देख रहे हैं कि हाँ, किसी कॉलेज में कोई ब्रांच मिल रहा है 10,000 तक, ठीक है? कोई किसी कॉलेज में कोई ब्रांच मिल रहा है 10,000 तक, ये ओपन में आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं, तो अगर 10,000 तक मिल रहा है, तो आपका 11-12,000 तक मिल जाएगा। अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो आपका उसी कॉलेज में वही ब्रांच आपको 14-15,000 तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आप गर्ल्स हैं, तो जहाँ 10,000 में ओपन तक देखने को मिल रहा है, आपका भी 15,000 तक देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि जो ओपन में आप देखते हैं, इसमें देखेंगे, तो अगर आप इससे और अदर कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये तो ओपन है मतलब जनरल में हो गया, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि आप ओपन में देख रहे हैं कि हाँ, किसी कॉलेज में कोई ब्रांच 10,000 तक मिल रहा है, तो अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपका अगर 12,000 रैंक है, तब भी मिल जाएगा क्योंकि आपको जनरल की अपेक्षा ओबीसी वाले बच्चों को थोड़ी-सी छूट मिलती है। फिर और
जो SC-ST वाले बच्चे हो गए उनको और ज़्यादा छूट मिलती है, तो आपका वहाँ पे एडमिशन उसी कॉलेज में, उसी ब्रांच में, जहाँ जनरल वाले बच्चों का 10,000 पे हो रहा है, तो आपका 15,000 तक भी वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको विशेष छूट मिलती है। फिर जो गर्ल्स हो गई हैं, उनको भी विशेष करके छूट मिलती है, उनका रिजर्वेशन की सीटें होती है। तो यहाँ तक तो आप चीज़ों को समझ गए कि हाँ, रिजर्वेशन कैसे काम करता है, आपको विशेषतः छूट दी जाती है। लेकिन आपको जब भी ये लिस्ट मैं आपको दूँगा, तो आपको इसी प्रकार से बस इसमें भी देखना है आपको, ठीक है? जो गर्ल्स हो गए, वो उनको इसमें देखना है और जो बॉयज़ हो गए, उसको इसमें उनको इसमें देखना है और देखना क्या है, ये दूसरा वाला टर्म, इसमें देखिए 2 टर्म दिख रहे होंगे। एक ये आपका शुरू में दिख रहा होगा, ये जैसे 884 हो गया और ये आपका 81-86 हो गया, ठीक है? तो बस आपको इसमें दूसरा वाला टर्म देखना है, 81 जो 86 है, ये वाला देखना है। ओपनिंग रैंक से कोई मतलब नहीं होता है, बस क्लोजिंग रैंक देखना है कि हाँ, इस कॉलेज में इतने रैंक तक एडमिशन होगा, मतलब कि इससे अगर मेरा रैंक नीचे है, जैसे 8186 तक है, तो 8186 से मेरा अगर रैंक नीचे है, तो इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से उसके नीचे देखेंगे दूसरे ब्रांच का कि हाँ 37,901 तक है, यानी कि 37,901 के मेरा रैंक नीचे है। कहिए कि आपका 32,000 है, 35,000 है, 36,000 है, 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, अगर नीचे है तो इस केस में मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये देखने का तरीका आप समझ गए कैसे देखना है। बस ओपन ORCR में आना है और ये लास्ट वाला टर्म आपको देखने जाना है और आगे इसके सामने आपका ब्रांच रहेगा। अब चलिए मैं एक कॉलेज का आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे देखना है कौन-सा कॉलेज ले लिया जाए। मुझे देखना है, चलिए मेरा वाला ही कॉलेज ले लेते हैं जो कि ठीक-ठाक कॉलेज है, एकदम टॉप 20 में आता है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। संजय गांधी, इसमें जिस भी बच्चों को एडमिशन लेना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ आएँगे तो हमसे बात भी होगी और बेहतरीन कॉलेज है, एकदम हाईवे पे है। लखनऊ और अयोध्या के एकदम बीच में है, नेशनल हाईवे पे है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल्स भी है, सारी फैसिलिटी है और ब्रांच कौन-कौन से हैं यहाँ पे, मैकेनिकल का प्रोडक्शन है, फिर आपका सिविल है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 3 हो गए। फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका PMT यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है और फिर आपका PT यानी कि पेंट टेक्नोलॉजी है, 6 ब्रांच है, ठीक है? संजय गांधी सर्च कर ले रहा हूँ। जिस भी कॉलेज का आपको जो भी सर्च करना है, वो सर्च करेंगे तो आपको पूरा यहीं पे देखने को मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक। केवल चलिए संजय गांधी सर्च करते हैं। ये खुद आपका येलो टाइप से थोड़ा-सा हो जाएगा, ठीक है? ये बछरावा रायबरेली वाला है। हाँ, ये देखिए संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमेठी आ गया, ठीक है? ये कॉलेज दिख रहा होगा। अब इसी कॉलेज के जस्ट सामने देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये कॉलेज आपका देखिए, जब भी आप सर्च करेंगे ना यहाँ पे किसी भी कॉलेज का, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, लखनऊ समथिंग जो भी आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे उसका पार्ट आपको थोड़ा-थोड़ा स्लाइड करके देखेंगे तो येलो टाइप में हो जाएगा, पीला-पीला हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसके सामने आपको देखना है कि इस कॉलेज में, यहाँ पे देखिए इसके सामने अगर आप देखेंगे, दिख जाएगा आपको कि इस कॉलेज में कौन-कौन से आपके ब्रांचेज़ हैं। ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपके 6 ब्रांच हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपका केमिकल टेक्नोलॉजी है, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग है, फिर आपका सिविल का लेटरल एंट्री है, फिर आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जिसे PMT कहते हैं शॉर्ट में, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसका लेटरल एंट्री है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, उसका लेटरल एंट्री है, फिर आपका पेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है? यहाँ तक आपकी ये ब्रांचेज वगैरह है, सिविल तो ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है? यहाँ तक आपके ये ब्रांचेज है। अब इनका आपको ORCR देखना है, कट ऑफ देखना है कि हाँ, कितना इसका कट ऑफ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसी में आप थोड़ा-सा इधर स्लाइड करेंगे। अब देखिए अगर आपको संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी में अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर का ब्रांच चाहिए चाहिए तो अगर आपका देखिए ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, हर एक राउंड में आपका कट ऑफ बदलते जाता है, ठीक है? हर एक राउंड में क्या होता है, आपका कट ऑफ बदलते जाता है। तो फर्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पे बस ये वाला दूसरा टर्म देखना है कि अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए अगर आपको संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो आपका रैंक अगर 37,168 यानी कि 37,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच देखने को मिल जाएगा। ये केवल फर्स्ट राउंड के लिए है। जैसे सेकंड राउंड में जाएँगे तो ये कट ऑफ आपका और ईज़ी हो जाता है, तो ये आपका 50,000 के ऊपर चला जाएगा। थर्ड राउंड में जाएँगे तो आपका 1-1 लाख तक यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 93,000 तक आपका यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। देखिए 93,000 आपका और 64 दिख रहा होगा, ठीक है? 93,000 तक यहाँ पे आपको अपना एडमिशन देखने को मिल जाएगा। फिर यहीं पे अगर आपको सिविल चाहिए, सिविल ब्रांच चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपको इसी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच चाहिए, तो इस केस में अगर आपका रैंक 6,646 तक है, चूँकि
जो रेपुटेटेड कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें के लिए कि अच्छे ब्रांच के लिए रैंक कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपका अच्छा होना चाहिए, तो 6,646 तक है। गर्ल्स की बात करें तो आपका 13,488 के आस-पास अगर आपका रैंक है, इससे नीचे आपका रैंक है, तो इस केस में आपको इस कॉलेज में संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपको सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच देखने को मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका सिविल के बाद से डिप्लोमा इन प्लास्टिक, ये तो लेटरल एंट्री वाले बच्चों का है, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे तीसरा ब्रांच आपको दिख रहा होगा, पीएमटी ब्रांच आपको दिख रहा होगा। इसके लिए देखिए आपका रैंक देखिए 81,000 तक आपका बॉयज का भी एडमिशन हो जाएगा और 1,80,000 तक आपका गर्ल्स का यहाँ पे एडमिशन वगैरह हो जाता है। देखिए 1,80,000 लगभग 251 है, आपका गर्ल्स का भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जिन बच्चों को लास्ट में कोई ब्रांच वगैरह नहीं मिलता है, तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कुछ कॉलेज में कुछ ब्रांचेज़ वगैरह रहते हैं, जिसमें आपको मिलने के चांसेज़ रहते हैं। अब पता ये चले, जब आपको ये पता होगा कि हाँ, मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकता है इतने रैंक पे, तभी तो आप उसको भरेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं मालूम है, रैंक वगैरह अच्छे नहीं आए हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराएँगे, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, समझाई जाएँगी, कौन-सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको बताई जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए इसी कॉलेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच चाहिए, इसी कॉलेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? तो इसके लिए जो आपका रैंक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 23,641 से नीचे होना चाहिए। अगर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का देखिए 1,27,300 और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपका कहिए कि बेहतरीन ब्रांच भी है। जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का चचेरा भाई कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और गर्ल्स का यहाँ पे देखिए 1,27,369 तक यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? तो ये रैंक कट ऑफ आपका हर बार थोड़ा-सा अप डाउन होते रहता है और ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में थोड़ा-थोड़ा और बढ़ते रहेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि सब फर्स्ट राउंड में सपोज कीजिए कि यहाँ पे 23,641 तक यहाँ पे आपका एडमिशन हो जा रहा है, तो सेकंड राउंड में आपका 25,000 तक हो जाएगा। थर्ड राउंड जाते-जाते आपका 30,000 तक भी एडमिशन होने लगेगा जब सीटें खाली रहेंगी तो। फिर फोर्थ राउंड में जाएँगे तो आपका पता चले कि 50,000 तक एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका कहिए कि फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड ऐसे जाएँगे तो आपका इसी कॉलेज में, उसी ब्रांच में सेम जो आपका पहले 23,000 पे एडमिशन हो जा रहा था, वहाँ पे 1-1 लाख तक एडमिशन हो जाएगा जब सीटें खाली रहती हैं तो, ठीक है? फिर आपको इसी में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच चाहिए, यही कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच चाहिए, तो इस केस में आपका रैंक देखिए 14,000 तक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा और गर्ल्स के लिए 81,000 अगर आपका रैंक है उससे नीचे, तब भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक और आपका ब्रांच है पेन टेक्नोलॉजी, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए देखिए आपका जो रैंक है 73,000 होना चाहिए, जो बॉयज़ वगैरह है, ओपन में 73,000 के आस-पास आपका रैंक होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। गर्ल्स की बात करें तो 1,71,445 तक अगर आपका रैंक है, तो इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच का देखना चाहते हैं बच्चों, आप अपने हिसाब से, इस पीडीएफ को मैं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से हर एक कॉलेज का सर्च करके देख सकते हैं। जो भी आपका सपना होगा, भाई आपने सोचा होगा कि मुझे ये कॉलेज मिल जाता है, ये कॉलेज मिल जाता है, या फिर लाइन से आप सभी कॉलेज का देखना चाहते हैं, सभी का ऐसे ही लाइन से आप देख सकते हैं ओआरसीआर। बस ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको देखना है, ठीक है? अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे बच्चों? तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा और जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ताकि मैं आप तक सारी जानकारी पहुँचाते रहूँ, क्योंकि और कोई भी की बात करें, कहीं पे भी आप जुड़े रहेंगे, तो इस प्रकार से जानकारी नहीं मिलेगी। मेरा पूरा काम ही यही है कि हम बच्चों तक हर एक जानकारी को पहुँचाना, उनको चीज़ों को बताना कि आगे से उनके सामने कोई समस्या ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको, चूँकि अभी आपका टेलीग्राम वगैरह बैन हो गया है, 22 तक नीट का पेपर है, उसके बाद से खुलेगा तो वहाँ पे भी मैं सेंड कर देता। लेकिन अब चूँकि वो बैन है, तो मैं ये आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से जाएँगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े भी हैं। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे जाएँगे, प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लेंगे, सर्च करेंगे पॉली वाला टेक्निक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको मिल जाएगा, ब्लू कलर का आपका लोगो होगा। अब जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो एक ऑप्शन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले में जाएँगे या फिर ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाएँगे। तो एक आपको, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ भी किया था, कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी पे क्लिक करेंगे, अगर पैसा वहाँ पे माँगेगा कि हाँ, ₹49 पे करिए, आपको पेमेंट नहीं करना है, उसी पे क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट वाले ऑप्शन में जाएँगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग 2026 का, ठीक है? जी-कब काउंसलिंग 2026 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेना है, फिर आपके पास इंटरनेट हो चाहे ना हो, एक बार आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेंगे, तो आपका ऑफलाइन तरीके से ओपन होगा और सारी चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं और पूरे यूट्यूब पे ये पीडीएफ आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप सभी प्यारे बच्चों को देख ज़रूर लेना है। अपने स्तर से जो भी आपने कॉलेज सोचा होगा, ब्रांच सोचा होगा, उसको यहाँ पे सर्च करके और अपना कट ऑफ वगैरह आपको देख लेना है। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।